नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार आप ट्रेडमार्क एजेंट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी होंगी और पूरा क्या उसका प्रोसेस है, एक एक करके डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडमार्क एजेंट कौन होता है। हु इज़ अ ट्रेडमार्क एजेंट? अ ट्रेडमार्क एजेंट इज़ अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल who is authorized to practice before the trademark registry. After clearing the trademark agent examination, a candidate is registered अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पेटेंट एजेंट के बारे में, पेटेंट एजेंट का जो काम होता है वही सेम काम ट्रेडमार्क एजेंट का होता है, बट दोनों का फील्ड डिफरेंट है। पेटेंट एक अलग चीज़ है और ट्रेडमार्क एक अलग चीज़ है। पेटेंट मतलब कि कोई इन्वेंशन, कोई क्रिएशन जो नॉवेल हो, एकदम नया हो, कहीं पर भी यूज़ ना किया होगा, उसके लिए पेटेंट होता है। और ट्रेडमार्क मतलब कि जैसे आप सपोज आपके बिजनेस में कोई आपका लोगो है, कोई आपकी टैगलाइन है, कोई आपका सिंबल है, कोई आपका वर्ड है, कोई आपका टेक्स्ट है। जैसे मान लीजिए सपोज गूगल है, ठीक है, गूगल का अपना एक लोगो है, गूगल अपना एक टेक्स्ट है, ये वर्ड भी है, तो इसको आप रजिस्टर करा सकते हैं अंडर ट्रेडमार्क। सेम ऐसे ही मान लीजिए जैसे आप टाटा है, टाटा एक वर्ड है और टाटा का आपने लोगो भी देखा होगा, तो इसको सबको रजिस्टर कराया गया है ट्रेडमार्क के अंदर। ट्रेडमार्क मतलब बेसिकली ये क्या है, ट्रेडमार्क मतलब कि ऐसा मार्क जो ट्रेड में यूज़ किया जाए। अब ये पता है कि ये हमारे बिजनेस की यही पहचान है, तो इसको रजिस्टर करा गया है ट्रेडमार्क के अंडर। ठीक है, तो ये काम होता है ट्रेडमार्क एजेंट का। अब क्या होता है, इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज आपने कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप आपने चालू किया, अब आप चाहते हैं कि मेरा लोगो है, मैं इसको रजिस्टर कराना चाहता हूँ, तो आप जाएंगे आईपी इंडिया की वेबसाइट पर, आप जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या होता है, कभी कभार वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमें चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, ऑफलाइन मेथड ज़्यादातर, और जाते हैं ट्रेडमार्क एजेंट्स के पास और उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे बोलते हैं ये हमारा लोगो है, इसको आपको रजिस्टर कराना है। तो ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू कराने पर क्या होता है, एरर्स कम होती हैं, हमें ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होती हैं, तो हमारी चीज़ें प्रॉपरली अलाइन होती हैं, तो क्या होता है कि वो रजिस्टर हो जाता है। अदरवाइज़ हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं, तो कभी कभी हमारा जो हमें रजिस्टर कराना है ट्रेडमार्क, वो रजिस्टर नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हैं, इनका क्या काम होता है। कंडक्ट ट्रेडमार्क सर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आप ट्रेडमार्क आप जो रजिस्टर कराने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो अवेलेबल है, पहले से रजिस्टर हो चुका है या नहीं हुआ। मान लीजिए आपने सपोज कोई डिज़ाइन बना दिया, कोई ऐसा लोगो बना दिया, अब जब आपने बना दिया तो पता चला कि वो तो पहले से ही उस टाइप का बना हुआ है, तो इसलिए पहले उसकी सर्च करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉपर सर्च आप कर सकते हैं, ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू आप करवा सकते हैं। इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन देंगे, वो पूरा फाइल करते हैं एप्लीकेशन, ये भी ट्रेडमार्क एजेंट का काम होता है। फिर एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट्स आती है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हियरिंग वगैरह होती है, जो सुनवाई होती है, अपोजिशन आता है, ये सब पूरा हैंडल करते हैं और क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में। ठीक है, तो ये पूरा काम मतलब बेसिकली स्टार्टिंग से लेकर के और आखिरी तक, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से लेकर के, रजिस्ट्रेशन के पहले सर्च होता है, सर्च से लेकर के और ट्रेडमार्क मिलने तक पूरा का पूरा जो काम होता है ये ट्रेडमार्क एजेंट का काम होता है। और ये भी एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री, आने वाले समय में इसकी भी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। जैसे पेटेंट की डिमांड बढ़ रही है, वैसे ही इसकी भी डिमांड बढ़ रही है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं और इसको अपना टारगेट कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में अगर आप इसमें अपना करियर देख रहे हैं, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड फॉर जो भी आपके सिंपल ग्रेजुएट किए हुए कैंडिडेट्स हैं, उनके सबके लिए बेस्ट है। अगर आप चाहें तो आगे 10 15 20 साल तक ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये फील्ड ऐसी है जिसका डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है, कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और आपको भी पता है कि आने वाले समय में हो क्या गया, एआई आ गया है, तो एआई की वजह से इस पर और जो है आपको ये तरीका अपनाना है, आपको ये सोचना है, आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे एआई का यूज़ करके हम और ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में इसको और यूज़फुल बना सकते हैं। तो ये ऐसी फील्ड है जिसकी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है, कम नहीं होगी। मतलब जैसा लोग बताते हैं कि एआई आ रहा है तो जॉब्स चली जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं है। और आपके लिए और चीज़ें मतलब कि चैलेंजिंग होगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी इसके लिए उतना ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। तो ये काम होता है दोस्तों ट्रेडमार्क एजेंट का। ठीक है, अब शुरुआत होती है कि ट्रेडमार्क एजेंट हम बने कैसे। तो सबसे पहला स्टेप आता है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए, 21 ईयर्स मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज में कोई बार कोई लिमिटेशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सिंपल आपका ग्रेजुएट डिग्री, किसी भी स्ट्रीम में सिर्फ आपका ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम में। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो बोलते हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब यहाँ सिंपल लिखा हुआ है एनी स्ट्रीम,
तो साइंस बैकग्राउंड वाले भी, चाहे वो बीएससी हो या फिर आपका बीई बीटेक हो, टेक्निकल हो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो भी हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपके पास साइंस की डिग्री है, साइंस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि आप पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम को तो दे सकते हैं, साथ ही साथ आप ट्रेडमार्क एजेंट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आप दोनों के लिए क्वालिफाई हैं, समझ गए आप। और अगर जिसके पास सिंपल ग्रेजुएट डिग्री जैसे बीए है, बीकॉम है, बीसीए है, इस तरह की डिग्री है, तो आप ट्रेडमार्क एजेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि थोड़ा सा ये कम डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है एज़ कम्पेयर टू पेटेंट एजेंट। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, आप अगर फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या आगे अपना इस फील्ड में अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडमार्क एजेंट की तरफ जाएं। पेटेंट एजेंट में क्या है कि साइंस बैकग्राउंड मांगा जाता है और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसमें थोड़ी सी लीगल नॉलेज भी आपको चाहिए, क्योंकि टेक्निकल भी चाहिए और लीगल नॉलेज भी थोड़ी बहुत चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब स्पेसिफिकेशन वगैरह ड्राफ्टिंग की बात आती है तो थोड़ा सा हमें टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। बट यहाँ पर अगर कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बस। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 2, हम इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 15 जून 2026 से आपका इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, जब ऑनलाइन लिंक ओपन होगा तब मैं आपको बता दूंगा। और एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है CGPDTM, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। 3 पार्ट में, 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 आपका होता है, आपका जो है क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पेपर 2 होता है आपका ड्राफ्टिंग, और ये एक तरह से बोलिए इसको डिस्क्रिप्टिव। जैसे मैंने आपको बताया था, पेटेंट का जो सिलेबस है वो मॉडिफाई कर दिया गया है। पेटेंट एजेंट का सिलेबस मॉडिफाई कर दिया गया, उसमें अकेले सिर्फ पेटेंट एक्ट नहीं आता है, उसमें डिज़ाइन एक्ट भी आता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और मॉडिफाई करना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वहाँ पर डिज़ाइन रूल्स 2002 बता दिया था, वो 2002 नहीं है, 2001 है, ठीक है। उसको करेक्ट कर लीजिएगा, मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो पेटेंट में भी सिलेबस मॉडिफाई है, यहाँ पर भी। यहाँ अकेले ट्रेडमार्क नहीं आता है, ट्रेडमार्क के साथ साथ आपका GI भी पूछा जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो आपको ये दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी पहली चीज़ समझिए, आपको स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, दैट इज़ स्टेप 3। आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, तो प्रिपेयर करने से पहले आपको इसका एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन पैटर्न ये है आपका। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, 100 मार्क्स का ये पेपर 1 होता है, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन आपके जो है क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव लीगल एक्सप्लेनेशन करना होता है, 10 मार्क्स के होते हैं। फिर 4 क्वेश्चन आपके केस बेस्ड होते हैं, और उसके बाद फिर एडवांस ड्राफ्टिंग का एक क्वेश्चन आता है, सॉरी 5 क्वेश्चन आपके जो है केस बेस्ड रहते हैं, और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है आपका लीगल एप्लीकेशन या एडवांस ड्राफ्टिंग का, 10-10 नंबर। तो आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन 10 नंबर के 40 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के 50 मार्क्स, और लास्ट में एक क्वेश्चन 10 नंबर का 10 मार्क्स, यानी कि टोटल होता है हमारा 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 मार्क्स का पेपर 2, और उसके बाद आपका होता है वाइवा। वाइवा होता है आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपको स्टेप 3 समझ में आ गया। अब स्टेप 3 में आपको प्रिपेयर तो करना है, तो प्रिपेयर करने के लिए आपको पैटर्न पता होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ पासिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो पासिंग क्राइटेरिया आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। पेपर 1 में आपको 50% मार्क्स चाहिए, पेपर 2 में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, और वाइवा में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, बट ओवरऑल आपको 60% मार्क्स चाहिए। मतलब कि पेपर 1 अगर 100 मार्क्स का है तो 100 में आपको 50 मार्क्स चाहिए। पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का है तो 100 में भी आपको 50 मार्क्स चाहिए। वाइवा आपका 50 मार्क्स का है तो इसमें आपको 25 मार्क्स चाहिए, 50%। तो ये टोटल आपका कितना बनेगा, 125। बट अगर इतना स्कोर आता है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल हमें 60% चाहिए। 60% कितने का, टोटल का 250 का, विच इज़ इक्वल टू 150, 150 नंबर, 150 मार्क्स आपको चाहिए। जब आप इतना लाते हैं तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ गया, पासिंग क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ट्रेडमार्क्स रूल्स 2017, साथ ही साथ GI एक्ट 1999 एंड GI रूल्स 2002, ठीक है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको ज़रूर लगाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से इसको सारे के सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये आपके वाइवा में भी काम आएगी, इंटरव्यू में भी काम आएगी, साथ ही साथ पेपर 2 में भी काम आएगी, इसलिए ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम आपका स्टेप 3 हो गया। इसके बाद आता है आप स्टेप 4, क्लियर द एग्जाम। आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हर जगह आपको 50 मार्क्स चाहिए, 50 मार्क्स, 50% मार्क्स इन ईच पेपर, यानी कि इसमें आपको 50 मार्क्स, फिर पेपर 2 में आपको 50 मार्क्स, वाइवा में आपको 25 मार्क्स, 50%, ओवरऑल आपको चाहिए 150। और जब आप ये इतना स्कोर ले आते हैं 150, तब फाइनली स्टेप 5 आता है, विच इज़ आप फाइनली जिस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद आपको रजिस्टर करना होता है एज अ ट्रेडमार्क एजेंट। तो जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर उनकी तरफ से आईपी इंडिया की तरफ से एक आपके पास मेल आता है, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आता है। उस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है और वो एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें आपको अपना पूरा नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह डालनी होती है। वो जब आप कर लेते हैं तब फाइनली रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क एजेंट्स यानी कि रिकॉर्ड होता है आईपी इंडिया की वेबसाइट पर, रिकॉर्ड होता है जो ऑथराइज या जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट्स है उसमें आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है। एंड नाउ यू आर ऑफिशियली अ ट्रेडमार्क एजेंट इन इंडिया। ये है सिंपल स्टेप। अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपको रिसोर्सेज चाहिए, स्टडी नोट्स चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। और जो भी इंपॉर्टेंट आपके PDF नोट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो सिलेबस का PDF हो या फिर आपका स्टडी नोट से रिलेटेड PDF हो, सब कुछ अवेलेबल रहेगा हमारी वेबसाइट विच इज़ iprguru.in पर, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।